सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 9 तक हमने बहुत सारे मेजर पोर्शन जो नोमेनक्लेचर के हैं ना वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब जो है बचे खुचे थोड़े से पार्ट्स हैं उनका नोमेनक्लेचर करेंगे और अंत में हम ये देखेंगे कि बाईसाइक्लो और स्पाइरो का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अंत मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। इसमें हम देखेंगे ईथर का, पॉलीईथर का, उसके बाद में इपॉक्साइड का और साइनाइड का, आइसोसाइनाइड का, इन सब चीज़ों का नोमेनक्लेचर हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास जो है ईथर, तो हमको जानना ये है कि ईथर होता क्या है। ROR- मैंने ये दे दिया, समझे क्या। ये एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या है? अल्काइल ग्रुप है। कोई हाइड्रोजन नहीं आने वाला है, समझे ना। हाइड्रोजन आएगा तो एल्कोहल हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या है? अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप है तो अब है तो है, लेकिन नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है एल्कोक्सी और स्मॉलर चेन हो गया और एल्केन वो लार्जर चेन हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जब दो साइड रहेंगे तो दोनों साइड क्या रहेंगे? अल्काइल ग्रुप रहेंगे। तो एक अल्काइल ग्रुप को एल्कोक्सी देंगे और दूसरे अल्काइल ग्रुप को क्या देंगे? एल्केन देंगे। एल्कोक्सी और एल्केन। अब एल्कोक्सी किसको देंगे? एल्केन किसके देंगे? अगर जैसे होगा ना मिथॉक्सी इथेन, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। तो उसी टाइप के किस वाले को एल्कोक्सी देंगे और कौन से साइड को एल्केन देंगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। जो स्मॉलर चेन है उसको हम क्या देंगे? एल्कोक्सी देंगे। और जो लार्जर चेन है उसको क्या बोलेंगे? एल्केन। देख लेते हैं एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल जो है, पहला एग्जाम्पल है। तो ये तो भाई सिमेट्री है, CH3 इधर भी है और CH3 इधर भी है। तो किसी को भी ले लो, तो यहाँ पे एक को ले लो तो मिथॉक्सी हो जाएगा और दूसरे का क्या हो जाएगा? मिथेन हो जाएगा, है ना। अल्काइल ग्रुप क्या है? मिथ, है ना। मिथेन है तो उसका क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी हो जाएगा। और दूसरे साइड भी मिथेन ही मिथाइल है, कहने का मतलब है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? मिथेन है, ठीक है। तो सेकंड वाला का अगर एग्जाम्पल देखें तो देखिए यहाँ पे तो एक कार्बन है तो CH3 और यहाँ पे CH2 CH3 है ना। तो स्मॉलर वाला को पहले लिखते हैं, एल्कोक्सी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी। ये क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। और दूसरे साइड को इथेन लिख देंगे। हम लिखते क्या थे? एल्कोक्सी एल्केन। छोटे वाले को ऑक्सी लगाते हैं और बड़े वाले में एन लगाते हैं, समझे क्या ना। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अब थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? ये जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? देखिए आइसोप्रोपॉक्सी। प्रोपाइल होता है ना, तो आइसोप्रोपॉक्सी मीथेन इथेन क्या हो गया? इथेन हो गया। समझ में आया ना। अब ये जो है ईथर का हो गया। अब जो नोमेनक्लेचर है हमारे पास पॉलीईथर के है। तो पॉलीईथर का नोमेनक्लेचर बहुत ही आसान होता है। पॉलीईथर का मतलब ROR-OR। कहने का मतलब है कि ये कोई ग्रुप रहेगा, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे कोई कार्बन 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 ऐसे रहेगा, कहीं पे ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर कार्बन 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 कार्बन, कहीं पे ऑक्सीजन आ गया। तो ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं पॉलीईथर, है कि नहीं। एक चेन सा बना जा रहा है और उसमें ऑक्सीजन कहीं कहीं पे रहेगा और दोनों साइड क्या रहेगा? देखिए इस ऑक्सीजन के इधर भी हमें क्या दिख रहा है? अल्काइल ग्रुप और इधर भी अल्काइल ग्रुप। इस ऑक्सीजन के इधर भी अल्काइल ग्रुप और इधर भी अल्काइल ग्रुप। इस ऑक्सीजन के उधर इधर। समझ में आया ना? एकदम क्लियर है। तो इसका जो नोमेनक्लेचर किया जाता है इसका बहुत सिंपल होता है। हम क्या करते हैं? हम इसको पूरा पहले काउंट करते हैं कि भाई टोटल नंबर जो है कितना है। इसे कैसे काउंट करते हैं वो देखिए। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना।
सबसे पहले O आ जाए, उधर से नंबरिंग करते हैं। हम इधर से नंबरिंग नहीं किए, हमने O देखा इधर 1 2 3rd पोजीशन पे आ गया और यहाँ पे 1 2 3 4th पोजीशन पे आया है, इसीलिए इधर से नंबरिंग कर देंगे। एक बार नंबरिंग कर दिया ना तो हमारे लिए नोमेनक्लेचर एकदम लल्लू लाल हो जाता है। और वो कैसे, देखो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है ना उसको पोजीशन दे दो। 3 हो गया, उसके बाद में क्या हो गया 6 हो गया, उसके बाद में क्या हो गया 9 हो गया, और फिर 3 तो ट्राई ऑक्जा लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? ट्राई ऑक्जा। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। ट्राई ऑक्जा डोडेकेन, बस 12 है ना तो डोडेकेन लिख देना, बस यही तरीका होता है ना। आप सोचेंगे कि भाई ये कार्बन उतना नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है ना। हमारा नोमेनक्लेचर करने का तरीका यही है कि ऑक्सीजन जहां जहां है उसको यहाँ पे नंबरिंग दे दो, लोएस्ट लोकेन तो याद है ना उस वाले रूल से। और फिर अगर 2 है ऑक्सीजन तो डाई लिखो, 3 है तो ट्राई लिखो, 4 है तो टेट्रा लिखो, उसके बाद में ऑक्जा दे दो। ऑक्जा किसके लिए आया है? इस ऑक्सीजन के लिए, समझे क्या। उसके बाद में जितना नंबर है टोटल उसको डोडेकेन, अगर 10 रहता तो डेकेन, है ना, 9 रहता तो नोनेन। सिंपल है कि नहीं ना। दूसरा देखो, अब यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3, ये तो सिमेट्री है, कहीं से भी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा 3,5 डाई ऑक्जा, डाई ऑक्जा। हेप्टेन, हेप्टेन एकदम से सिंपल है ना, कितना सिंपल है ना। अब आता है इपॉक्साइड। एक्चुअली इपॉक्साइड को हम साइक्लिक ईथर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम साइक्लिक ईथर भी बोलते हैं। देख रहे, ये आपको जितना भी कंपाउंड इपॉक्साइड में दिखेगा ना ऐसे ऐसे साइकिल बनता हुआ दिखा है, तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक ईथर बोलते हैं। देखिए ईथर है ना, ऑक्सीजन है, इधर भी अल्काइल इधर भी अल्काइल है, लेकिन चूंकि ये रिंग बन गया ना इसीलिए इसको स्पेशली क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड बोलते हैं, और या साइक्लिक ईथर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो देख लीजिए। इसको भी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट ओनली बताया था ना। अब देखिए हम क्या करते हैं ना, जहां ऑक्सीजन है इसे, जैसे ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो अगर मान लेते हैं यहाँ कार्बन है और इसमें बहुत सारे कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, बहुत सारे कार्बन, एकदम सिंपल सा देखते हैं। कार्बन ये है और ये कार्बन है, यही दोनों मेन है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो सकता है या यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो सकता है। तो नंबरिंग मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया है ना, तो ऑब्वियसली यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बीच में बहुत सारे कार्बन है। तो हमारा अगर ऑक्सीजन से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है और ये फंक्शनल ग्रुप भी है, तो नंबरिंग 1 इसको मान लेते हैं, इसको जाएगा 1, तो 1 2 3 4 ऐसे जाकर 5 जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 1 5। अगर यहाँ से 1 2 यहाँ 6 जाता है तो 1 6 सीधे, जैसे यहाँ से x से लेकर y तक जाता है, बीच में बहुत सारे कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे x, y ऐसे दे देंगे। और फिर लिखेंगे इपॉक्सी, और इपॉक्सी के बाद जितने, मान लो यहाँ पे 5 कार्बन रहता, 1 2 3 4 5, तो क्या लिखते 1 5 इपॉक्सी, और 5 कार्बन है ना तो हम क्या लिखते पेंटेन लिख देते। एकदम से सिंपल है, एग्जाम्पल करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 2 ही कार्बन एटम है ना, जब 2 कार्बन एटम है तो फर्स्ट पोजीशन इसको दो और सेकंड पोजीशन इसको दो, तो क्या लिखोगे 1,2 है ना, ब्रैकेट करो ऐसे इपॉक्सी लिख दो। सिंपल है ना, मतलब 1 और 2 पोजीशन पे क्या है इपॉक्सी है। ये ऑक्सीजन जो है इन्हीं कार्बन से जुड़ा हुआ है, और फिर कितने मेन चेन है यही है ना, तो मीथेन इथेन आया समझ में। दूसरा देखिए, आपको लगेगा कि भाई इस बार भी यहाँ से नंबरिंग करते हैं और ऐसा नहीं, हमें ऑक्सीजन को एज ए क्या सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है ना, तो मेन चेन सेलेक्ट कीजिए। मेन चेन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ मिलेगा, तो इसीलिए ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम राइट में ले इधर 1
तो वन फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन भी मिल रहा है और ये सेकंड, और इसको थर्ड देंगे। इंपॉर्टेंट बात समझ में आया ना, इसको क्या देंगे, थर्ड पोजीशन देंगे। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब जो भी ऑक्सीजन का जो पोजीशन है कार्बन के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे 1 2, क्या लिखेंगे 1 2 इपॉक्सी मीथेन इथेन प्रोपेन, है ना सिंपल। चलिए लिखते हैं, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्या है, इपॉक्सी है, और मेन चेन का नोमेनक्लेचर मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन, बहुत ही सिंपल। अब देखिए थर्ड वाला एग्जांपल है, थर्ड वाला एग्जांपल जो है वैसे ही कुछ है। आप देखिए थर्ड वाले एग्जांपल में क्या है, ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, CH3 है, Cl, ठीक है, CH3 Cl है। अब देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो हमको मेन चेन जो मिल रहा है ना, ये कार्बन इधर और इधर, यहाँ एक कार्बन और इधर कार्बन, तीनों कार्बन। तो मेन चेन जो है ना ऐसा होना चाहिए ताकि जो ऑक्सीजन है ना उसी मेन चेन से जुड़ा होना चाहिए। तो ठीक है ना, मेरे पास मिल रहा है, तो नंबरिंग होना चाहिए यहाँ से नहीं, 1 2 सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन उधर से मिल रहा है और इधर से फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल रहा है ऑक्सीजन। हम ब्रोमीन और क्लोरीन को नहीं देखेंगे, समझे क्या, इसीलिए फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन मिल गया, हो गया, बाकी तब तो सब सब्स्टिट्यूएंट है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, ये मेन चेन हो गया, मेन चेन मीथेन इथेन प्रोपेन। अब चलिए, तो जब मेन चेन का कर लिया, यहाँ पे इपॉक्सी है, तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो है, तो ऐसे लिखेंगे 1,1 डाई ब्रोमो, है ना, क्योंकि सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट को ही लिखते हैं ना, तो सब्स्टिट्यूएंट में आपको आ जाएगा ब्रोमो, पहले आ रहा है, उसके बाद सेकंड पे क्लोरो, 2 क्लोरो, और फिर 1 2 इपॉक्सी, इपॉक्सी कहाँ आ रहा है 1,2 पे आ रहा है, इपॉक्सी मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन, है ना, आसान है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, खुद से ट्राई कीजिए, फिर वीडियो को पॉज करना है, अपने से खुद से ट्राई करना है, फिर सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए मुझे जो है मेन चेन है ना ये दिख रहा है, ये है ना, अब कहाँ से नंबरिंग करें, तो देखिए डबल बॉन्ड जो है ना अनसैचुरेशन है, इसका प्रायोरिटी ये वाले ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा आता है, क्योंकि ये जो है ना हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं। हमारे पास जो है ये इपॉक्सी जो है ये बाद में आता है, डबल बॉन्ड से बाद में प्रायोरिटी है, इसीलिए नंबरिंग जो होगा ना यहाँ से होगा 1 2 3 4 5, मतलब कि थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे क्या आएगा, इपॉक्सी आएगा, 3 और फोर्थ पोजीशन पे क्या आएगा, इपॉक्सी आएगा, और 3 4th पोजीशन पे इपॉक्सी आ गया, मेन चेन पेंट 2 इन, 3 4 इपॉक्सी पेंट 1 इन, पेंटीन, 1 2 3 4 5, एकदम से आसान है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें जो है इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है, लेकिन हमें ये पूरा का पूरा हमें क्या ले लेना होगा, चेन में ले लेना होगा, मेन चेन में, है ना, वो नहीं देखना कि भाई इथाइल है मिथाइल है, ऐसा कुछ नहीं होता, रूल तो हम लोग पढ़े लिए हैं। तो देखिए हम नंबरिंग करेंगे 1 2, तब जाकर सही होगा, सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन मिल जा रहा है, और यहाँ 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है इपॉक्साइड। तो जब इधर से नंबरिंग किया तो 1 2 ये 3 और ये 4 और 5, तो 2 एंड 3 सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे क्या मिल रहा है मुझे, इपॉक्सी मिल रहा है। तो ठीक है, लिख लिया, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे क्या मिल रहा है, इपॉक्सी। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5 है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट, और 1 डिग्री सफिक्स पेंटेन, है ना, सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है साइनाइड। तो साइनाइड का नोमेनक्लेचर काफ़ी आसान होता है, वो हम देख लेते हैं। देखिए साइनाइड क्या होता है, ये यहाँ पे कार्बन है
और ये ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, और यहाँ से इसे पूछ निकला हुआ है। यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप आएगा, समझे क्या? यहाँ पे H नहीं आ सकता। रीजन क्या है? अगर H आ गया तो हम क्या लिखेंगे? HCN, है ना। HCN को हम प्रेफर करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये अच्छे से आयोनाइज हो जाता है। समझ में आया ना? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो हमें जो है नोमेनक्लेचर HCN से नहीं स्टार्ट करना है, हमें जो नोमेनक्लेचर कहाँ से करना है? CH3CN से, क्योंकि अल्काइल ग्रुप तो आना चाहिए, है कि नहीं। तो जब अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आ गया तो चलिए इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि नोमेनक्लेचर, देखिए प्रेफिक्स क्या यूज करते हैं और सफिक्स क्या यूज करते हैं। तो आपको भी पता ही होगा पहले से, प्रेफिक्स क्या यूज करते हैं? साइनो। सफिक्स यूज दो तरह से होता है। यहाँ पे भी एक नाइट्राइल यूज होगा, जब वो कार्बन जो है, जो फंक्शनल ग्रुप का, ये मेन चेन में इंक्लूडेड होगा। मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है तो क्या होगा? कार्ब नाइट्राइल होगा। कार्ब नाइट्राइल कहने का मतलब ये वाला, क्योंकि इन सब केसेस में क्या होता है? मेन चेन का पार्ट नहीं होता है फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया ना? तो चलिए हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है इसका, तो यहाँ पे कोई प्रीफिक्स तो यूज करेंगे नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो सीधे हम वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट क्या लिखेंगे? मीथेन, इथेन। यहाँ से ये जो कार्बन जो है ना, ये इंक्लूड करते हैं। हम यहाँ पे ट्राइवियल नेम यानी कॉमन नेम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन नेम की बात करूँ तो ये मिथाइल साइनाइड भी इसको बोला जाता है, लेकिन हम IPSC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो हम IPSC की बात करेंगे ना। तो इसका नोमेनक्लेचर जो स्टार्ट होता है वो कार्बन जो साइनाइड का होता है वहां से स्टार्ट होता है। तो 1 2, तो क्या हो गया? वर्ड रूट इथेन नाइट्राइल। देखिए E भी आएगा, इसका रीजन है कि इथेन जो है ना, N के बाद E के बाद क्या है? N है, और N जो है वॉवेल थोड़े ना है। जब वॉवेल नहीं है तो E को आराम से लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह अब ये देखिए 1 2 3, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो इसका भी सिंपल है, प्रोपेन नाइट्राइल, है ना। अब थर्ड देखिए, थर्ड में 2 साइनाइड है तो नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब हमारा अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप होता है तो हमारी कोशिश रहती है कि उसको मेन चेन में इंक्लूड कर ले। तो हो गया ना, इधर से चलो या ऊपर से आओ, वही बात है। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। जब नंबरिंग किया तो सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। तो हम सबसे पहले तो वही तो लिखते हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट को ही तो लिखते हैं ना। तो क्या लिखेंगे? 2 2 डाई मिथाइल, और फिर वर्ड रूट, तो क्या हो गया? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन, और ये प्रोप जो हो गया वर्ड रूट हो गया, एन जो हो गया 1 डिग्री सफिक्स हो गया, प्रोप 1 3 डाई नाइट्राइल। है कि नहीं आसान? अब ये देखिए मैंने कितनी बार बताया है कि अगर कोई रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो तो हम रिंग को ही मेन चेन कंसीडर करते हैं। और तो जब मेन चेन कंसीडर किया तो सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन 1,2 डाई। अब ये कार्बन जो है मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए स्पेशल सफिक्स क्या यूज करेंगे? कार्ब नाइट्राइल। कार्ब नाइट्राइल भले ही एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप मेन तो यही है ना, इसीलिए इसको सफिक्स की तरह यूज करेंगे। समझ में आया? साइनो यूज नहीं करेंगे, साइनो प्रेफिक्स की तरह यूज करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर बात करूं तो अगर इसको मैं मान लूं मेन चेन, तो ये क्या हो जाएगा? ये पता है आपको बेंजीन है, तो चलिए इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। बेंजीन, बेंजीन के बाद देखिए ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दोनों पोजीशन पे क्या है? साइनाइड है। तो बेंजीन हो जाएगा 1 4 डाई, और चूंकि ये मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा? कार्ब नाइट्राइल, है ना। आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आंसर जो है इससे मैच कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे जो है साइनाइड है, एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है? कीटोन है। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर पता हो तो सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड आता है,
तब डबल बॉन्ड आता है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या आता है, साइनाइड आइसोसाइनाइड। फिर आता है डबल बॉन्ड, तो उसमें आता है अल्डिहाइड कीटोन। तो ऑब्वियसली बात प्रायोरिटी इसका ज़्यादा होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड तो प्रायोरिटी इसका ज़्यादा होगा, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। थर्ड पोजीशन पे क्या है, कीटोन एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऑक्जो यूज करेंगे, है ना। तो थर्ड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ऑक्जो, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन ब्यूटेन। थर्ड पोजीशन पे ऑक्जो, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। समझे क्या ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आसान है, टफ नहीं है। देखिए कैसे, अब यहाँ 2 या 2 से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो सबको इंक्लूड कर सकते हैं क्या, इन दोनों को इंक्लूड करें तो ये छूट जाएगा, इन दोनों को इंक्लूड करें तो ये छूट जाएगा, है ना। कोई 2 इंक्लूड करेंगे तो एक छूट जाएगा। तो उस केस में हमें वो चेन सेलेक्ट करना होता है जिससे तीनों फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो। तो मिल गया मुझे, और फिर चलते हैं। लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट हम मानेंगे तो, लेकिन सफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। समझे क्या। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूं, यहाँ से 1 नहीं, यहाँ से, क्योंकि सबको क्या मान लिया है, सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3 4। तो जब ये हो गया 1 2 3 4 हो गया, तो चलिए मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन 1 2 3 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ये कार्बोनाइट्राइल इसलिए यूज किया क्योंकि मेन चेन में कार्बन जो है ये इंक्लूडेड नहीं है फंक्शनल ग्रुप का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये कीटोन है, ये साइनाइड है, और ये जो है आपको अल्डिहाइड है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। याद आया, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी का होता है। तो जब इसको मैंने प्रायोरिटी फर्स्ट असाइन कर दिया, तो बाकी जितने भी बचे वो क्या हो जाते हैं पता है, वो हो जाते हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट। तो चलिए 1 इसको दिया, सेकंड इसको दिया, थर्ड इसको दिया, फोर्थ इसको दे दिया। मैंने बताया था ना CHO हम इंक्लूड कर लेते हैं, है ना, अगर कार्बन नंबर को बढ़ाए तो। चलिए अगर CHO इंक्लूड कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम मेन चेन में कितने हो गए, 4। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन कौन हो गए, ये ऑक्जो हो गया, इसको सब्स्टिट्यूएंट में भी काउंट करते हैं, समझ में आया। ये हो जाएगा सायनो हो जाएगा, है ना, प्रीफिक्स यूज करेंगे। और इसके लिए ये कीटोन है ना, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, ऑक्जो यूज करेंगे। तो ऑक्जो सायनो, और ये हो जाएगा, ये भी ऑक्जो साइनो। तो सबसे पहले साइनो आएगा, तो थर्ड पोजीशन पे साइनो। उसके बाद में सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे डाई ऑक्जो हो जाएगा। समझे क्या, ऑक्जो कीटोन के लिए भी यूज होता है और अल्डिहाइड के लिए भी यूज होता है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। अल्डिहाइड अगर बीच में है तो फॉर्माइल यूज होता है एज ए प्रीफिक्स। अल्डिहाइड किनारे पे है, एंड पॉइंट पे है, टर्मिनल कार्बन पे है, तो हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए ऑक्जो यूज करते हैं। तो यहाँ संयोग से कीटोन बीच में है, ऑब्वियसली कीटोन तो बीच में ही रहता है, तो कीटोन के लिए तो हमेशा प्रीफिक्स ऑक्जो ही होता है ना, और सफिक्स ओन होता है। तो ये 2 पे ऑक्जो आ जाएगा, 4 पे हमारा भी ऑक्जो आ जाएगा, इसीलिए क्या लिखा 2,4 डाई ऑक्जो, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। और ब्यूटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे ई हटा देना, क्योंकि ई के बाद ओइक आ रहा है ना, ओ वोवेल, ध्यान रखना इस बात का। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। तो सिंपल कैसे है, हमने इसके बारे में बहुत चर्चे किए हैं। सबको तो ले नहीं सकते, तो हमारा ट्राई होना चाहिए कि ऐसा कोई कार्बन सेलेक्ट करें ताकि सब डायरेक्टली अटैच्ड हो। वो भी पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर इधर से जा रहे हैं तो ये डायरेक्टली थोड़े ना CN यहाँ पे है, फिर यहाँ के बाद इधर CN आया है ना, फिर यहाँ के इधर बाद CN आया है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम मैक्सिमम CN को मेन चेन में सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और बाकी जो CN बच जाएगा उसको हम ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो चलिए
ये नंबरिंग कहाँ से होगा, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए, ठीक है, प्रैक्टिस से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 1 पोजीशन इसको जाएगा, सेकंड इसको थर्ड पोजीशन, 1 2 थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, थर्ड पोजीशन पे इथाइल है ना। तो नंबरिंग इधर से नहीं होगा अल्फाबेटिकल, फोर्थ पोजीशन पे ये इधर से भी है, फोर्थ पोजीशन पे ये इधर से भी है, तो कॉमन हो गया ना, इधर से चलेंगे 1 2 3। इसका रीजन है कि थर्ड पोजीशन पे ये आ रहा है मिथाइल और थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है। तो इथाइल ई जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, पहले आता है, तो फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, 6 7 आ गया। अब लिखेंगे क्या, 3 इथाइल लिखेंगे, 5 पे मिथाइल लिखेंगे और यहाँ पे साइनोमिथाइल लिखेंगे। तो ABC, तो सबसे पहले ये लिखेंगे, फोर्थ पोजीशन पे साइनोमिथाइल, साइनोमिथाइल है ना, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आ रहा है साइनोमिथाइल। उसके बाद में थर्ड पोजीशन पे इथाइल आ रहा है, उसके बाद में फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है ना। अब फिफ्थ पोजीशन, अब उसके बाद में आ जाए हेप्टेन 1,7 डाइनाइट्राइल है ना, सिंपल नोमेनक्लेचर है ना। तो इस तरह से हमारा साइनाइड का नोमेनक्लेचर यहीं पे समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस बार हम नोमेनक्लेचर करेंगे आइसोसाइनाइड का, वो काफ़ी सिंपल होता है, वो एकदम मतलब 2-4 मिनट में वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार जो हम नोमेनक्लेचर करने वाले हैं साइनाइड, आइसोसाइनाइड का, ठीक है। आइसोसाइनाइड होता क्या है वो पहले जान लें। देखिए आइसोसाइनाइड एक फंक्शनल ग्रुप है जो NC है ना, ऐसे यहाँ पे है ना, ये जो है यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप होता है, और ये जो है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, N जो होता है यहाँ पे, और ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये 2 बॉन्ड जो होता है, एक तो सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ऐसे एरो जो है ना, नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ, मतलब कि नाइट्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे रहा है, कार्बन को दे रहा है। समझ में आया। अगर ये हम एरो क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, एक बॉन्ड बना देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये बॉन्ड जब बनाएंगे तो जिधर से जा रहा होता है उधर पॉजिटिव देते हैं, क्योंकि वो दिया है ना, इलेक्ट्रॉन दिया है, और जिसने लिया उस पर क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो समझे क्या, तो वो हमारे पास आ गया ना। अब ये भी सोच सकते हैं ना, नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाया है, और कार्बन क्या है, 3 बॉन्ड बनाया है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इससे लेकर रखा हुआ है। चलिए वो तो अलग बात है, इनऑर्गेनिक की बात है। हम समझते हैं कि भाई आइसोसाइनाइड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। एक्चुअली इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, ये जो है कॉमन नेम में ही आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल या कार्बाइलामाइन, ठीक, तीनों यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका जैसे CH3NC है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, पहले मिथाइल लिख दो, उसके बाद में इन तीनों में से कोई लिख लो, मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिथाइल आइसोनाइट्राइल, मिथाइल आइसोनाइट्राइल लिखो, या मिथाइल कार्बाइलामाइन लिख दो, मिथाइल कार्बाइलामाइन लिख दो। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा, देखिए इसका क्या होगा, ये जो ग्रुप है ये क्या है, फिनाइल, तो वैसे ही होगा। आप पहले क्या लो, फिनाइल क्या लिख दो, आइसोसाइनाइड, या लिख दो फिनाइल आइसोनाइट्राइल, या लिख दो फिनाइल कार्बाइलामाइन। जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा कार्बाइलामाइन टेस्ट, है ना, एग्जाम में आता है ये। तो ये कुछ नोमेनक्लेचर है आइसोसाइनाइड का, इसमें ज़्यादा हमें डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है ना। एक और नोमेनक्लेचर है, वो भी बहुत आसान है, सल्फोनिक एसिड, वो छूट गया था,
तो आपको बता दे रहा हूँ सल्फोनिक एसिड। देखो सल्फोनिक एसिड का प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे आता है। हम जब हमने पढ़ा था ना प्रायोरिटी ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका आता है? हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का आता है ना। उसके बाद सेकंड नंबर जो आता है वो सल्फोनिक एसिड का आता है। तो इसमें जो प्रेफिक्स यूज करते हैं ना वो क्या होता है? सल्फो होता है। और सफिक्स की बात करूं तो वो होता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड है। बहुत सिंपल है, 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, काम बन जाएगा। बाकी हम इतना पढ़ लिए कि एकदम लल्लू लाल है। मान लो ऐसे है और ऐसे करके SO3H लगा हुआ है। तो देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। सिंपल है। उसके बाद में मान लो मतलब इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया? प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। ऐसे 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 मान लो यहाँ पे ब्रोमीन है ना, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, और यहाँ पे क्या है? SO3H है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये डबल बॉन्ड O है। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका आएगा? C डबल बॉन्ड OH का, क्योंकि ये क्या है? एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो नंबरिंग भी यहीं से होगा, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे आपको अल्डिहाइड मिल रहा है, मतलब ऑक्सो। सेकंड पोजीशन पे क्या मिल रहा है? ब्रोमीन मिल रहा है, तो 2 ब्रोमो हो जाएगा। थर्ड पोजीशन पे क्या मिल रहा है? ये सल्फोनिक एसिड है ना, तो इसको प्रीफिक्स की तरह क्या यूज करते हैं? सल्फो यूज करते हैं। तो थर्ड पोजीशन पे सल्फो। अब चलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट का सबसे पहले लिख दें। तो सबसे पहले आएगा 2 ब्रोमो, फिर आएगा सल्फो ऑक्सो KLMNOPQR, ओ पहले आता है ना, तो 4 ऑक्सो। उसके बाद में अब देखिए अल्डिहाइड है, ये कार्बन तो इंक्लूडेड होगा। 2 ब्रोमो, 4 ऑक्सो, 3 सल्फो, 3 सल्फो। ये जब हो गया उसके बाद में पेरेंट चेन का कर दीजिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेनोइक एसिड, है ना सिंपल। तो इस तरह से हमारा जो आज का लेक्चर है, जो कि लेक्चर नंबर 10, ये समाप्त होता है यहीं पे, है ना। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये जो हमने पढ़ा ना एकदम बहुत आसान आज था आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि साइक्लिक, एक्चुअली बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स जो होते हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है। और हमारा जो नोमेनक्लेचर का जो ओवरऑल टॉपिक अगर बात करूँ तो फिनिश लगभग अंत के कगार पे है, ठीक है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि जो भी पिछला लेक्चर है उसको आप देखिए, ठीक है। एडवांस प्रॉब्लम्स जो है बहुत सारे मैंने लिए हैं, अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, आपको समझ में आएगा। और उसको प्रैक्टिस कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, लेक्चर नंबर 11 में। थैंक यू।